हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिसेस नीलम ध्यानी ब्लॉग पर। और कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं नीलम ध्यानी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग पर। और न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से। तो आज के ब्लॉग बनाने का यह है कि हमारे गली में शिव चर्चा हो रही है, मतलब शिव के बारे में बताया जा रहा है और कैसे वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उनकी महिमा के बारे में बताया जा रहा है। तो आप बने रहे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, तो आप प्लीज़ उसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ पर ये शिव चर्चा हो रही है और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो हम भी चर्चा कराएंगे, इसलिए अभी तक हमने जिसने भी जो मांगा है मतलब वो सब मिला है। तो हमने कहा इसका मतलब सब अच्छा ही हो रहा है। जो भी है शिव को मनुष्य को तो सब गुरु मान रहे हैं, उनको धोखा। पर शिव को तो सब जानते हैं। शिव मरने के बाद भी है और जीने के भी है। हाँ, जीने के साथ भी और मरने के बाद भी, क्योंकि जहाँ जाएंगे लास्ट में वहाँ कहते हैं शिव ही मिलते हैं। शमशान में किसका वादा? शिव जी का ही होता है। वो वहाँ ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जगह वो कोई देखने वाला है। इसलिए शिव को सभी जलाते हैं, शिव की असली महिमा पहचानो। जिंदगी में गुरु बनाना जरूरी है। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है। अभी हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं सत्संग होता है, कहीं जाते हैं, या अनुरुद्धाचार्य जी हैं, पंडित मिश्रा जी हैं, गुरु बनाओ कह रहे हैं ना। तो इसलिए हमने कहा भाई मनुष्य को, पहले हमने वहाँ बादली में रहते थे, मैं किराए पर रहती थी, तो वहाँ सबने आसाराम बाबू को गुरु बना रखा था। तो कहते बहन गुरु बना ले, उस गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु बना ले, गुरु बना ले। रोज रोज हमसे कहते थे मकान मालिक, सब लोगों ने बना रखा था, उनकी आसाराम की पूजा करते। तो हम तो कभी नहीं कहते पापा, मैंने कहा सब गुरु मुक्ति का अगर मुक्ति मिल जाएगी। आज तक हमारे परिवार में इतने किसी ने गुरु उनको मुक्ति नहीं मिली क्या? तो ज्यादा भक्त बन रही है जो गुरु बनाने चल दिया। तो फिर वो थोड़े दिन में गुरु के बारे में सब ऐसे सुनने लग गया, कहने लगे मैं तो पहले ही कहा था बाबा जी पाखंडी होते हैं, फिर गुरु बना उनका तो मेरे मन में बहुत फिर गुरु बनाने की मेरी तमन्ना छूट गई कि जब से वो मैंने ये चर्चा में लोगों के वहाँ जाने लगी तो सब कहने लगे आप गुरु। मैंने कहा भोले बाबा को तो हम वैसे भी पूछते हैं, वैसे भी जानते हैं, वैसे भी तो उनकी पूजा पाठ हमेशा बचपन से करते आ रहे हैं। तो कहने लगे एक बार तुम गुरु बना के देखो। जैसे हम ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम मतलब सभी देवी देवता आ जाते हैं, तो इसमें नमः शिवाय का जाप मिला है कि तुम नमः शिवाय से शिव को अपना गुरु मानते। इस मंच पर कहते हैं, इस मंच पर बैठ के तुम जो भी शिव को गुरु मानोगे, अपना ये कंगन पहनाते हैं वो जो शिव चर्चा करते हैं उनसे हमने लिया है ये। तो इस मंच पर हमने उनको ये कंगन दिया है उन्होंने हमको। तो इसमें हम अगर जो भी अनुमति मांगो, सच्चे मन से मांगोगे तो वो जरूर पूरी होती है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, खर्चा भी नहीं है। तुम वैसे अपना जिससे चर्चा नहीं होती है, खाली नमस्ते अपना काम करते रहो और अपना नाम जपते रहो, बस सब काम होता है। सब देवी देवता पर सबके नियम धर्म ये विष्णु जी इनके तो सब पूजा पाठ खूब नियम करने पड़ते हैं। पर भोले बाबा के कहते हैं कोई नियम नहीं, इनकी उल्टी कैसी पूजा कर लो, कैसा भी इनका नाम ले लो तो सबकी पार लगाते हैं। इसलिए हमने तो पहले वो कहते हैं पहले वो विश्वास करो, इस्तेमाल करो, विश्वास करो, फिर नहीं कहते वो ऐड आती है क्या, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो इसलिए हमने भी पहले वो कर रखा है विश्वास के लिए। हमारी मेरे एक बार डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, उसमें मुझे बहुत परेशानी, तब भी मैंने शिव गुरु से दया मांगी थी और वहाँ गई थी। और तो मैंने चर्चा के बारे में बोला था, एक बार में होगी भी तबीयत खराब होगी, इसलिए हमने पहले विश्वास करा है, पहले मांग है, तब से हमने चर्चा शुरू कर दी। हमने कहा चलो यार भोले बाबू ऐसे मांगते हैं तो गुरु बनाने में हम लोगों का क्या जा रहा है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, कोई कहीं जाना भी नहीं है। अब अपने घर में ही बस अपना काम करते रहो। अब बहू आ गई है, वो आ गया, अब हम घर से सब जाने लगे, नहीं तो आज तक तो अपने घर में काम धंधा से जो बच्चे होते हैं उनमें ही लगे रहते हैं। अब होगी तो चलो हमने कहा जब हमको शिव पर विश्वास हो गया इसलिए हमने शिव को गुरु बनाया। इसलिए जिसने भी नहीं बना रहे कहते सब गुरु बनाओ, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। कहते कन्यादान भी जब गुरु नहीं होता तो कन्यादान भी नहीं लगता है। इसलिए हम भागवत में जाते हैं, शिव पुराण सुनने जाते हैं, तो वो यही कह रहे कि गुरु अरे मनुष्य ने हमने कहा चलो यार उनका तो विश्वास नहीं है। अब भोले बाबा को तो हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए शिव को गुरु बनाना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी नहीं जानते थे। अब हमारे गांव में तो जानते नहीं है चर्चा क्या होती है। चर्चा का मतलब यही होता है भाई शिव की बातें, शिव की चर्चा, थोड़े से भगवान हरे बोला तो शुरू करते हैं वो बातें करो और शिव की बातें करो, शिव की बड़ाई करो, जो शिव की कहानी है वही सुनाई जाती है। इसलिए शिव के लिए ही है शिव चर्चा मतलब। पहले हम सोचते थे पर चर्चा मतलब क्या होता है, फिर समझ में आया, फिर वो वहाँ जाने लगे, उन्होंने कहा ये भी सत्संग जैसे ही है, जैसे 2-4 औरतें बैठे आपस में शिव की बातें कर लो और उनकी बड़ाई कर लो, भाई हमें ये मिला है वो मिला है, यही है शिव चर्चा का मतलब, और कुछ नहीं है। नहीं तो हम सोचते पहले कोई और होंगे, इसके रीति रिवाज होंगे बिहारियों के,
जिन्होंने पहले शिव को गुरु माना था, कह रहे उन्होंने 14 साल शमशान में तपस्या करी थी, तो उनको वहां से हरिंदर भैया जिनकी तस्वीर भी लगी और तो मियां बीबी की तस्वीर लगी, उन्होंने 14 साल शमशान में उनकी आदमी ने तपस्या करी थी, तो उनको वहां मिला था ये नमः शिवाय का जाप। तो तब मिला था कि शिव को भी तुम गुरु बना सकते हो, कि आदमी को कोई बनाना नहीं है, शिव भी गुरु बन सकते हैं। वैसे तो गुरु शिव पहले से भी गुरु तो है, पर कह रहे उनका वो ऐसा ओम करके सब देव देवता में आ जा रहे हैं। अगर नमः शिवाय से जाप कर सकते हो, शिव तुम्हारे गुरु बन सकते हैं। इसलिए इन्होंने ही फैलाई है चर्चा। आप यूट्यूब में देखोगे कहीं पर भी हरिंदर शिव चर्चा के बारे में निकालोगे ना, पूरा निकल जाएगा कि चर्चा क्या होती है, कैसा होता है, उसमें उन्होंने सब बता रखा है। इसलिए शिव चर्चा करनी चाहिए। एक बार एक छोटी सी वो सुना थी एक समय की बात है, नारद जी ना पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे। तो सावन का महीना लग रहा था, नारद जी भ्रमण करने के लिए आए, तो पृथ्वी पर घूम रहे थे, तो उनको चारों तरफ शिव चर्चा का आवाज सुनाई दे रही थी और ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा था और सब जल चढ़ा रहे थे। सावन का महीना लग रहा था, तो नारद जी कहने लगे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सब कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, सब अपने भजन कीर्तन में लगे हैं और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो एक आदमी से पूछते भाई यहाँ क्या हो रहा है, वो कह रहे पता नहीं भैया क्या हो रहा है, वो शिव चर्चा हो रही है। वो कह रहे शिव चर्चा का मतलब क्या होता है, शिव चर्चा करने से? वो कह रहे पता नहीं क्या होता है। तो कह रहे बताओ, कह रहे उनसे ही पूछो जो शिव चर्चा करवा रहे हैं, उनसे पूछो कि इसका मतलब क्या होता है। तो कहने लगे सब तो चर्चा में वो देखते हैं, सब तो अपने चर्चा उसमें लगे रहते हैं, ध्यान में। आप कोई बाहर बाबा आएगा तो हम तो अंदर बैठे, किसको क्या पता चलता, कोई भी नहीं जा पाएगा। इसलिए वो कहते आप किससे पूछो? फिर वो कहते हैं महादेव की चर्चा कर रहे हैं तो महादेव से ही पूछना पड़ेगा। तो फिर वो कैलाश महादेव के पास जाते हैं, महादेव से पूछते हैं हे महादेव, वो पृथ्वी पर सब आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं और नमः शिवाय का जाप हो रहा है और जल चढ़ा रहे, ऐसा करने से क्या फल मिलता है? तो भोले बाबा कहने लगे तुम्हें इसका पता है, पृथ्वी पे जाके ही मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी के लोग कर रहे हैं तो वही बता सकते हैं कि चर्चा करने से क्या फल मिलता है। तो वो कहते पृथ्वी पर मैं किससे पूछूं? वो कह रहे जाओ तुम पृथ्वी पर जाओ तुम, और जिसमें भी तुम्हारी सबसे पहले नजर पड़ेगी उससे पूछना कि चर्चा करने से और नमः शिवाय जपने से क्या फल मिलता है। तो उनकी सबसे पहले नजर नाली की कीड़े पर पड़ती है, तो नाली के कीड़े से पूछते भाई ये चर्चा करने से और नमः शिवाय जपने से क्या फल मिलता है। इतना कहते ही नाली का कीड़ा भी मर जाता है। तो उनको अचंभा होता, वो कहते ये लो, इससे तो पूछा ये तो मर गया, मेरे को कौन बताएगा। फिर इधर देखते हैं उनको कोई दिखाई नहीं देता। वो कहते फिर शिव जी के पास जाते हैं कि महादेव आप बताओ, मैंने उससे पूछा वो तो मर गया, तो मेरे को आप कौन बताएगा, आप बताओ महादेव। वो महादेव कहते नहीं इसका पता तो तुम्हें पृथ्वी पर जाकर ही मिलेगा कि चर्चा करने से क्या फल मिलता है। वो कह रहे सब तो आपने काम पर लगे हैं तो मेरे को वहाँ कौन बताएगा। तो महादेव कह रहे मैं नहीं बताऊंगा, उन लोगों को फायदा हुआ है तो वही लोग तुमको बता सकते हैं। तो कहते इस बार मैं किसके घर जाऊँ? तो वो कह रहे इस बार तुम एक ढूंढ के घर जाना, वहाँ एक सुअर के बच्चे ने जन्म लिया है, उस सुअर के बच्चे से पूछना। तो नारद जी फिर वो ढूंढ के घर आते हैं, फिर उससे पूछते भाई चर्चा करने से और नमः शिवाय जपने से क्या फल मिलता है। इतना कहते ही सुअर का बच्चा भी मर जाता है। फिर नारद जी को अचंभा होता है, ये लोग इससे भी पूछा ये तो मर गया, मेरे को कौन बताएगा। और महादेव तो बता नहीं रहे, इस बार तो महादेव से ही पूछ के रहूंगा। उनको इधर आसपास कोई दिखाई नहीं देता। फिर महादेव के पास जाते हैं, फिर महादेव से पूछते हैं महादेव वहाँ देखा था वो तो मर गया, मेरे को अब मेरे को कौन बताएगा, आप ही बताओ, जिससे पूछ रहा हूँ ऐसी क्या बात है उसमें जो ये मर जा रहा है। फिर महादेव कहने लगे इसका पता था तुम्हें पृथ्वी पर जाके ही मिलेगा, और जाओ तुम, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें जानना है तो। कह रहे इस बार किसके पास जाओ? वो कहते इस बार तुम गौशाला में जाना, वहाँ एक बछड़े ने जन्म लिया है। फिर गौशाला में जाते हैं, बछड़े के पास जाते हैं, बछड़े से पूछते भाई चर्चा करने से और नमः शिवाय जपने से और जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। इतना कहते हैं बछड़े भी खत्म हो जाता है। तो उनको और अच्छा बहुत कहते हैं ऐसी क्या बात है इसमें, इन शब्द जैसे बोल रहे हो वो तो खत्म हो जा रहा है, मेरे को इसका पता कैसे चलेगा। फिर महादेव के पास जाते, महादेव से पूछते महादेव वो तो खत्म हो गया, मेरे को कौन बताएगा, आप ही बताओ, मैं आप नहीं जाता हूँ। तो महादेव कहते नहीं तुम्हें एक बार फिर से जाना पड़ेगा। वो कह रहे जो जिससे पूछ रहा हूँ वो तो मर जा रहा था, मेरे को कौन बताएगा। तो कह रहे नहीं इसके पता मैं पृथ्वी पे जाके करेगा, पृथ्वी के लोग कर रहे हैं तो वही बता सकते कि इससे करने से क्या फल मिलता है। तो नारद जी कहे इस बार मैं किसके पास जाऊँ? वो कहे इस बार तुम एक राजा के घर जाना, और वो 16 साल के बाद राजा के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है और उस बच्चे से पूछना। तो राजा जी को अचंभा होता, कहता वो उससे पूछूंगा, अभी तक तो वो
वो कीड़ा था और वो सुअर का बच्चा था और वो गाय का बछड़ा था, वो तो मर गया, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और राजा के जैसे घर में 16 साल के बाद राजा के घर में जन्म लिया है, वहाँ मेरे को कोई छोड़ेगा? अगर बच्चे से पूछूंगा तो कुछ उसको कुछ हो जाएगा, तो पहले तो मुझे कोई जाने नहीं देगा अंदर, और जाऊंगा अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो फिर कैसा, मेरे को कोई नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं चलो। भोलेनाथ कहते नहीं, इस बार में पता चल जाएगा, इस बार तुम फिर से पृथ्वी पर जाओ। उनको कहते ठीक है, चलो फिर से जाते हैं पृथ्वी पर। अब उनको डर लगती है कैसे जाऊं कि कहीं वो मेरे को कोई देख न ले, फिर वो अपना छोटा सा रूप धारण करके पीछे के रास्ते से जाते हैं। आगे तो सिपाही लगते हैं राजा के घर, जब तक वहाँ खूब बधाइयाँ और गाने बधाइयाँ हो रही है, खूब भजन हो रहा है, और देखते हैं बच्चे के वहाँ पाए जाते हैं, जैसे अपना रूप छोटा सा धारण करके, जब तक बच्चा सोने के पालने में झूल रहा होता है, खेल रहा होता है, नारद जी को अचंबा हो जाता है। नारद जी कहते पूछू नहीं पूछू क्या करूं, अभी तक तो वो कीड़ा था, अगर मेरे पूछते इसको भी कुछ हो जाएगा तो मेरे को तो यहाँ कोई छोड़ेगा नहीं। तो डरते मरते पूछते हैं बच्चे से कि भाई चर्चा करने से और नमः शिवाय जपने से और जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है? इतना कहते ही बच्चा हंसने लग जाता है। नारद जी को और अचंबा होता है, कहते ये लो अभी तक तो सब मर गए, तो और ये कैसा, और ये हंसने लगा। फिर बच्चा पूछता नारद जी क्या अचंबा हो रहा? कह रहे तुमको अभी भी पता नहीं चला कि चर्चा करने से और नमः शिवाय जपने से क्या फल मिलता है? वो कह रहे नहीं, मेरे को तो नहीं पता चला, इसी को तो पता करने के लिए मैं आया हूँ। तो बच्चा कहने लगा देखो, चर्चा करने से नमः शिवाय जपने से क्या कहते हैं, जैसे मैंने 3 ये शब्द चर्चा के बारे में और नमः शिवाय के बारे में और जल चढ़ाने 3 सूत्र सुने, तो उस कीड़े के जन्म से भी मुझे मुक्ति मिल गई। फिर मैंने सुअर के बच्चे के उसमें जन्म लिया, उस जन्म से भी मुझे मुक्ति मिल गई। और फिर मैंने बछड़े के उसमें जन्म लिया, उस जन्म से भी मुझे मुक्ति मिल गई। और अब मैं राजा के घर जैसे मैं पैदा हुआ हूँ। देखो जब इतने 3 शब्द सुनने में ही मेरे सारे पाप कट के मुझे राजा के घर जैसे मैं जन्म हुआ। और जो लोग रोज चर्चा करते हैं और रोज नमः शिवाय का जाप करते हैं और जल चढ़ाते हैं, उतने उनको कितना फल नहीं मिलता होगा? चर्चा करने से ये फल मिलता है। अगले पिछले जन्म के सारे पाप हमारे कट जाते हैं और सीधे ऊपर स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसलिए चर्चा करनी जरूरी होती है, शिव को गुरु बनाना जरूरी है। इसलिए हर हर महादेव भगवान की जय हो। रमाते हैं वो महायोगी, वो खड़दानी कौन है? जय शिव भोला भंडारी की जय, महादेव भंडारी की जय, उमानाथ कैलाशपति जय, महाकाल कलधारी बोल बम बम बोल बम बम बोल बम 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 भोले बोल बम बम बोल बम बम बोल बम 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 भोले। जिसके मस्तक पे चंदा है और जटा से बहती गंगा है, जिसके मस्तक पे चंदा है और जटा से बहती गंगा है, वो अविनाशी वो मरघटवासी कौन है? हर 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 महादेव, जय सोमनाथ जय बद्रीनाथ जय भूतनाथ केदारनाथ जय चंद्रमौली जय नीलकंठ जय जय हमारा बोल बम बम बोल बम बम बोल बम 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 भोले बोल बम बम बोल बम बम बोल बम 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 भोले।
जो भांग धतूरा खाते हैं जग हित में विष पी जाते हैं, जो भांग धतूरा खाते हैं जग हित में विष पी जाते हैं, वो नीलकंठ वो जनहितकारी कौन है।